चलो भाई, अब पढ़ते हैं कि 15 फरवरी 1984 को उनके कैंप में क्या क्या हुआ. सो दैट वॉज अ वेरी स्पेशल डे because on that day a very special guest arrived in their camp. Who was that guest? That was Bachendri Pal. And you know who Bachendri Pal is. Beta, she was the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमन हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी. और ये मैम बछेंद्री पाल इनके कैंप में 15 फरवरी 1984 को आई. बेटा उस समय उन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया था, ठीक है. माउंट एवरेस्ट के समिट पर चढ़ने से पहले की बात है ये, ठीक है. वाई हैड शी कम देयर, ये उस कैंप में क्यों आई थी? तो उन्हें वही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए जो टीम बनी थी उसमें बछेंद्री पाल मैम को सेलेक्ट किया गया था. एंड दैट इज़ वाई शी हैड कम टू द कैंप टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. और इसीलिए बेटा वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आई थी कि ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो. और आपको तो पता है बेटा, शी डिड गेट सक्सेस, वो ज़रूर से सफल हुई थी, है ना. फिर देखिए संगीता मैम कहती हैं दैट इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, बहुत ही खुशनुमा शाम थी. सभी मिल करके गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती मज़ा कर रहे थे. एंड इवन बछेंद्री मैम joined them in singing and dancing on the famous पहाड़ी song बेड़ो पको बरा मसा कफल पको चैता. ये लोग के साथ मस्ती मज़ा करने में बचेंद्री मैम भी शामिल हो गए. बेटा बहुत ही फेमस पहाड़ी जो पहाड़ में बसने वाले लोग होते हैं, तो पहाड़ी सॉन्ग है ये, बेड़ो पको बरा मसा कफल पको चैता. आप गूगल अंकल को बोलिएगा, वो आपको ज़रूर इस सॉन्ग को सुनाएंगे, ठीक है. आपको वीडियोस भी मिलेंगे. चलो, तो इस पहाड़ी सॉन्ग पे सभी कोई डांस कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे, ठीक है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं और 18 फरवरी 1984 को क्या हुआ ये आपके बुक में दिया है. कैंप इन द स्नो, इंडीड वेरी ब्यूटिफुल. भाई इनके कैंप में स्नोफॉल हुआ था और उसी का जिक्र जो है वो अपनी डायरी में करती हैं. क्या लिख रही हैं मैम? दैट दे वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स. बेटा जहाँ पर वो स्टे किए हुए थे, अभी जहाँ पर वो अभी थे, वो प्लेस जो है वो सी लेवल से 2134 मीटर्स की हाइट पर था. एंड दे वर सपोज टू स्पेंड द नाइट देयर ओनली, वहीं पर उनको अपनी रात गुजारनी थी. सो एवरी वन वॉज बिजी इन पुटिंग अप अ टेंट. सब कोई मिलकर के क्या कर रहे थे? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो टेंट तंबू गाड़ने की कोशिश कर रहे थे. एंड इन ऑर्डर टू पुट दैट टेंट दे यूज्ड डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स. उन्होंने ज़मीन पे भी डबल लेयर प्लास्टिक डाला, ठीक है. और टेंट के वॉल्स को बनाने के लिए, तंबू की दीवारें बनाने के लिए भी उन्होंने प्लास्टिक के डबल लेयर का इस्तेमाल किया. क्यों भाई, इतनी मेहनत क्यों की? चलो मैं आपको दिखाती हूँ. बेटा देखिए, कुछ इस तरह से उन्होंने अपना टेंट बनाया था. आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए बाहर से ये आपको डार्क कलर का जो शेडेड डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है बेटा, ये एक प्लास्टिक लेयर हो गया, ठीक है. फिर अंदर में इन्होंने एक और प्लास्टिक का लेयर ऐसे डाला, ठीक है, और इसे कवर भी कर दिया. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इन दो प्लास्टिक लेयर्स के बीच में जो हवा कैद हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, दैट वुड हेल्प इन कीपिंग देम वार्म. एंड बिलीव मी चिल्ड्रन, इट इंडीड वर्क्स अ लॉट. बहुत काम आता है सच में बेटा. ये टेंट के अंदर सब कुछ मतलब वार्म रखने में, बहुत ठंडा न रखने में कारगर साबित होता है, ठीक है. इनफैक्ट इस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है. घर में जो हमारे रूफ टैंक होते हैं ऊपर,
ठीक है। रूफ टॉप टैंक जो होते हैं, पानी की जो टंकी होती है, उसमें भी कई बार लोग इस आइडिया को लगाते हैं कि टंकी के चारों ओर भी बेटा एक थर्मोकोल का या किसी और चीज़ का एक पूरा लेयर से उसको कवर कर देते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ करके, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। तो 2 लेयर हो जाता है। उस 2 लेयर के बीच में जो हवा ट्रैप हो जाती है, वो टंकी के अंदर वाले जो पानी है उसको वार्म रखने में मदद करती है। तो दिस इज द रीजन दैट दे पुट डबल लेयर ऑफ प्लास्टिक इन देयर टेंट। ठीक है। और एक काम उन्होंने किया, वो क्या किया, दैट दे डग अ ड्रेन अराउंड देयर टेंट। उन्होंने अपने टेंट के चारों ओर बेटा गड्ढा खोद करके नाली जैसा बनाया। कैन यू गेस वाई? क्यों किया होगा ऐसा? सो डैट इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो सारा पानी उस गड्ढे से होकर के डाइवर्ट हो जाए और टेंट के नीचे की ज़मीन को गीला ना करे। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर अगर मैंने गड्ढा कर दिया, ठीक है, गड्ढा करके और यहाँ पर इस तरह से नाली आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है, चैनल जैसा बना दिया, तो क्या होगा, अगर बारिश होती है तो बिकॉज हियर यू हैव अ स्लोप, तो सारा बारिश का पानी जो है बेटा वो स्लिप करके नीचे आएगा, और चूंकि यहाँ पे गड्ढा है तो वो पानी यहाँ पर जमा होकर के आपने आगे की ओर चैनल बनाया हुआ है, नाली बनाई हुई है, तो वो आगे की ओर चला जाएगा। तो अंदर टेंट के अंदर की जो ज़मीन है वो भाई गीली होने से बच जाएगी। तो एक्चुअली आई वॉन्ट यू टू वॉच अ वीडियो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जनरली जब भी टेंट गाड़ा जाता है तो उसके चारों ओर इस तरह से ड्रेन को बेटा बना दिया जाता है। ठीक है, ये मैं यूट्यूब से वीडियो लाई हूँ, आप सभी देखो। देखिए, ये टेंट के चारों ओर इस तरह से गड्ढा बना रहा है, देखो उस नाली को थोड़ा आगे तक वो ले जा रहा है ताकि पानी जो है वो आगे की ओर डाइवर्ट हो जाए। है ना, यहाँ पे देखिए सारा पानी गिर करके इस नाली में जाएगा और फिर आगे की ओर बह जाएगा। ओके, फिर देखिए आगे मैम ये भी लिखती हैं कि एज दे टाइड टेंट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू इट फ्रॉम द अदर साइड। हवा भी बहुत जोरों की चल रही थी, एक तरफ से वो टेंट को बांधने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे तरफ से हवा उसे बाहर ले जा रही थी। तो आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग दे मैनेज टू गेट द टेंट अप। मुश्किल से फिर उन्होंने टेंट को खड़ा कर दिया। ओके, चलो फिर अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चंस है बच्चों जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर से लिख लेंगे। वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और इन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके, डाइवर्ट, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में देखिए, डाइवर्ट करना मतलब क्या होता है, किसी और तरफ ले जाना। ठीक है, तो अगर बारिश हुई तो बारिश का पानी टेंट के अंदर ना जा करके किसी और तरफ जाए, दैट इज डाइवर्टिंग रेन वाटर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। मैम कहती है वी ऑल वर फीलिंग वेरी हंग्री, हमें जोरों की भूख लगी थी। सो व्हाट वी डिड दैट वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड ऑन दैट चूल्हा वी कुक्ड सम फूड। तो इन्हें भूख लगी थी तो इन्होंने क्या किया, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा की, कुछ पत्थर इकट्ठा किए और इन सब चीज़ों से उन्होंने भाई चूल्हा बना लिया और उसमें अपना खाना कुक किया। आफ्टर द मील, MEAL, मील मतलब होता है खाना, खाना खाने के बाद लाइक गुड बच्चा लोग दे कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट। ये नहीं कि इधर उधर फैला के रख दिया, जो भी कचरा था, जो भी पैकेट वगैरह था, सब उठा करके उन्होंने एक बैग में रख लिया, ठीक है, ताकि कैंप साइट क्लीन रहे। सून वी गॉट इनटू आवर कोजी स्लीपिंग बैग्स। खाना खाने के तुरंत बाद हम सभी जो हैं वो अपने कोजी से
कंफर्टेबल वार्म स्लीपिंग बैग में चले गए। शुरू शुरू में मुझे लगा कि इस छोटे से स्लीपिंग बैग में इंसान सोएगा कैसे। वुड इट बी कंफर्टेबल? क्या इसमें आराम मिलेगा? वुड आई नॉट फील कोल्ड? क्या मुझे इसमें ठंड नहीं लगेगी? लेकिन जैसे ही मैं स्लीपिंग बैग के अंदर गई मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इट वॉज़ वेरी वार्म, इट वॉज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि अंदर सॉफ्ट फेदर्स भरे हुए थे। ठीक है, हम बहुत थके हुए थे, इसलिए हम सभी के सभी जल्द ही खराटे मार के सोने लग गए। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं, अरे वाह, ये तो बर्फ गिर रही है। वाइट, सॉफ्ट, फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग। बिल्कुल वाइट वाइट, सफ़ेद सफ़ेद, सॉफ्ट, बिल्कुल रुई जैसे हल्के स्नोफ्लेक्स जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहे थे। ये देखना ही बहुत ही अच्छा दृश्य था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। मैम कहती है, वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। द प्लांट्स, द ट्रीज, ठीक है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, टेंट है, जो कुछ भी वहाँ पर था, ऑल ऑफ इट गॉट कवर्ड इन स्नो। सब कुछ पे बर्फ जो है बेटा वो गिर गई थी। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल वाइट 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 दिख रहा था। फिर मैडम कहती हैं कि टुडे वी वर टू क्लाइम हायर। आज फिर हमें आगे चढ़ाई करनी थी और ऊंचे जाना था। 2700 मीटर्स तक जाना था। अच्छा, ये कितने मीटर्स पे थे? 2134। ठीक है, कहाँ तक जाना है? 2700 मीटर्स। अब कैलकुलेट करो कि कितने मीटर की चढ़ाई इन्हें करनी है, और करके मुझे ग्रुप में वॉइस मैसेज करके आंसर बताओगे। ठीक है, तो मैम आगे कहती हैं कि वी वर वॉकिंग वेरी केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। ये मैम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत केयरफुल होकर के स्नो पे चल रहे थे वॉकिंग स्टिक्स की मदद से। आपको मैंने वॉकिंग स्टिक्स का पिक्चर दिखाया था, याद है? मैम कहते हैं इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्नो बिकॉज वी वर स्लिपिंग। बर्फ पर चलना बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि हम लोग स्लिप कर रहे थे। बर्फ पर ग्रिप बनाना मुश्किल काम है। बट बाय द आफ्टरनून, दोपहर तक, वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वाओ, बर्फ से ढके माउंटेन्स तक हम लोग दोपहर तक पहुंच गए। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स। और इन्होंने क्या किया जानते हो? वहाँ पर पहुँच करके फिर मस्ती शुरू कर दी। स्नो बॉल्स बना बना करके एक दूसरे पर फेंक रहे थे। और देखिए यहाँ पर उन्होंने स्नोमैन भी बना लिया। ये आपको दिख रहा है? ये देखिए, बर्फ से स्नोमैन बना करके उन्होंने रख दिया। खूब मस्ती की उन्होंने। ठीक है, अब बेटा आते हैं लास्ट डे के बारे में मैम ने क्या लिखा है। सो 21 फरवरी 1984 वॉज द लास्ट डे ऑफ द कैंप, है ना? तो कैंप कितने दिन चला? 21 डेज। इट स्टार्टेड ऑन 1st of February एंड लास्टेड टिल 21st of February, है ना? मैम कहते हैं वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। नाउ व्हाट इज कैंप फायर? बेटा आपने कई जगह देखा होगा, आपके स्कूल के बाउंड्री में भी बेटा गौरव सर ने पेंटिंग की है, आपने देखा होगा कि कैसे कैंप में लोग जो है लकड़ी इकट्ठा करके और उसको जलाते हैं और उसके चारों ओर जो है बेटा खाना पीना खाते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। सो डैट इज कैंप फायर। तो सभी जो है लास्ट डे था तो कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। आपको तो पता है पूरी टीम को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, तो हर ग्रुप ने एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया। सभी इंजॉय कर रहे थे, जोक्स बोल रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, हंस रहे थे। सून इट वॉज मिडनाइट और ये सब मस्ती मज़ा करते करते रात के 12 बज गए। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। उसी वक्त उस कैंप फायर में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें बुलाया। वो खड़े हो गए और बुलाया कि अच्छा संगीता मैम आइए। अब संगीता मैम के सिट्टी पिट्टी गुल कि अब मैंने फिर से क्या गलती कर दी भाई, सर मुझे क्यों बुला रहे हैं। लेकिन सर ने अनाउंस किया संगीता मैम का नाम एज बेस्ट परफॉर्मर इन द कैंप। सर ने बोला, अनाउंस किया कि संगीता मैम जो थे वो कैंप के बेस्ट परफॉर्मर थे। ही ब्लेस्ड हर
उन्होंने संगीता मैम को आशीर्वाद दिया एंड संगीता मैम सेज दैट टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन हर फेस, और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक आए। ये सवाल आपके लिए है, सोचिएगा, बताइएगा। बिसाइड्स माउंटेनियरिंग के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि आपको लगता है कि एडवेंचरस कही जा सकती है, और क्यों आपको लगता है कि एडवेंचरस कही जा सकती है? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। वाटर स्पोर्ट्स आता है, ठीक है, स्कूल में कुछ एक्टिविटी करना वो आता है, और भी ढेर सारी। तो आप सोचो, सोच करके बताओ, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओरली बताना है, और आपको क्यों लगता है कि ये एडवेंचरस है ये भी बताना है ओरली। नेक्स्ट, चलिए कोई बात नहीं, घबराइए नहीं बेटा, आपके पास 2 दिन का टाइम है सारे होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स यू हैव टू आंसर ओरली ओनली, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आप किसी सुंदर से माउंटेन पर आ गए हैं। आपको वहाँ पर कैसा लग रहा है, आप क्या क्या देख सक रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है क्या करें माउंटेन पर पहुँच करके, ये आपको इमेजिन करके बताना है। ये भी ओरली ही आपको बताना है। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि मैडम मुझे माउंटेन जो है वो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल चट्टान है, धूप पड़ती है तो ये चट्टान बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, रात को एकदम ठंडे हो जाते हैं, क्या है ये, मुझे नहीं मज़ा आता यहाँ पे। तो जो भी है आप बताओगे, ओके, ठीक है बच्चों, चलो।